हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संविधान सभा व संविधान के बारे में देखने वाले हैं। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस योजना के तहत हुआ, किस मिशन के तहत हुआ, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। संविधान सभा का विचार सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस को आया था। संविधान सभा का विचार सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस को आया था। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किया था। संविधान सभा का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किया था। 1922 में गांधी जी ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया और यह विचार किया कि भारत का अगर संविधान बनेगा तो भारत की इच्छा के अनुसार बनेगा। अप्रैल 1923 में गठित सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया और 1924 में दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया। संविधान निर्माण की दिशा में यह पहला प्रस्ताव था। 1923 भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय को आया 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से मांग करी और 1938 में कांग्रेस के एक नेता जवाहरलाल नेहरू, जाने माने नेता जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि संविधान का निर्माण होगा तो वयस्क मताधिकार के द्वारा ही होगा। नेहरू की मांग को ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया 1940 में। इसी को ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। 22 मार्च 1942 जब उन्होंने मांग स्वीकार कर लिया तो एक मिशन भारत भेजा, क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन जब भारत आया 22 मार्च 1942 तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग संविधान सभा चाहिए थी। फिर 22 जनवरी 1946 को ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन तैयार किया और भारत में 24 मार्च 1946 को ये मिशन पहुंच गया। इस मिशन के तहत संविधान सभा में एक संविधान सभा की मांग लेकर के आया था, ये दो संविधान सभा की नहीं। तो इसने लेकिन ऐसा प्रस्ताव या योजना रखी जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा 6 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या रखी गई 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 देसी रियासत के और 4 चीफ कमिश्नर। 389 सदस्य रखे गए, 292 ब्रिटिश प्रांत के, 93 सीटें देसी रियासत के और 4 चीफ कमिश्नर के। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जुलाई अगस्त में। 208 सीटें मिली कांग्रेस को और 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, 15 स्वतंत्र सदस्यों को। सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस को 208। 292 सीटों का चयन 11 गवर्नर के प्रांत को करना था। मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध, पंजाब, बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, इन सबों के द्वारा। सीटों का आवंटन देसी रियासत व ब्रिटिश प्रांत में जनसंख्या के आधार पर होना था। सीटों का आवंटन किसके आधार पर होना था? जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक 10 लाख लोग पे एक सीट आवंटित की गई थी। प्रत्येक 10 लाख लोग पे एक सीट आवंटित की गई थी। सीटों का निर्धारण 3 सदस्य समुदाय में होना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। प्रत्येक समुदाय प्रांतीय असेंबली में समुदाय सदस्य द्वारा किया जाना था। प्रत्येक समुदाय का चुनाव उसके ही समुदाय द्वारा होता था असेंबली में। और कौन सी पद्धति द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से। और यह बता दिया गया कि संविधान में सदस्य का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, जनता द्वारा स्वयं नहीं चुना गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था सीमित मताधिकार के आधार पर।
बल्कि देशी रियासत के जो शासक थे उन्होंने मनोनीत किया था अपने प्रतिनिधित्व को। चुनाव नहीं हुए थे, मनोनीत हुए थे। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, हमने देख लिया। 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को और 15 स्वतंत्र सीटों को। देशी रियासत को जो हमने 93 सीटें आवंटित की थी संविधान सभा ने, कैबिनेट मिशन ने, वो नहीं हो पाई। 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि इन्होंने खुद को या तो स्वतंत्र रख लिया या तो वो संविधान सभा में नहीं मिलना चाहते थे। नोट, संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं हुआ, जो कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा हो, ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली या फिर स्वरूप बोल लो। संविधान सभा का स्वरूप क्या था? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर को हुआ। पहला कदम 9 दिसंबर 1946 को रखा, जिसमें ये कौंसिल चैम्बर में हुआ था, दिल्ली में पुस्तकालय भवन में, और इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया और अलग पाकिस्तान की मांग की गई, इसलिए बैठक में सिर्फ 211 सदस्य ही आए थे। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, अपने सदस्य नहीं भेजी, तो पहली बैठक में 211 सदस्य ही बैठे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, और 2 उपाध्यक्ष चुने, एक HC मुखर्जी और TT कृष्णमचारी। इसी दिन भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब तीसरी बैठक संविधान सभा की बहुत अहम बैठक थी, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश की थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश की, जिसमें 8 अनुच्छेद थे। नेहरू जी के इस उद्देशिका प्रस्ताव में यह लक्ष्य रखा गया कि भारत समाजवाद, आर्थिक राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व उपासना का अधिकार, समाज में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों के हितों की घोषणा की गई। इसी उद्देश्य का प्रस्ताव में भारत को संपूर्ण राज्य, संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना गया और विश्व शांति पर बल दिया गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति द्वारा। संविधान के उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसे संविधान का प्रारूप के काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसी को ही आगे चलकर बाद में संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना कि संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान में क्या परिवर्तन आए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संविधान सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन आए, तो 3 बड़े परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन था कि अब भारतीय संविधान सभा संप्रभु बन गई है, संपूर्ण संप्रभु निकाय बन गई है, क्योंकि पहले हमें बैठक करने से पहले ब्रिटेन की इजाज़त लेनी पड़ती थी, ब्रिटिशों की इजाज़त लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हम आज़ाद हो गए तो हमारी संविधान सभा कैसी हो गई? संपूर्ण संप्रभु निकाय। अब संविधान अपनी इच्छा से संविधान बना सकती है, संविधान सभा अब अपनी इच्छा से संविधान बना सकती है। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ये कह दिया कि जो हमने कानून बनाया है उसे तुम समाप्त कर दो या बदल दो या रखो, हमें कुछ नहीं लेना। पहला बड़ा बदलाव, भारत की संविधान सभा क्या हो गई? संपूर्ण संप्रभु निकाय। दूसरा बड़ा बदलाव, भारत की संविधान सभा को 2 कार्य सौंप दिए गए। पहला कार्य संविधान बनाना, दूसरा कार्य कानून लागू करना। जब संविधान बनाने का कार्य होता था तो अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन रहते थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब देश के लिए कानून बनाना था तो अध्यक्ष रहते थे GV मावलंकर, जो कि आगे चल के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने, प्रथम स्पीकर बने।
प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। 17 नवंबर 1947 को प्रथम बैठक हुई और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। ये दूसरा बड़ा बदलाव था कि 2 कार्य करने लग गई। तीसरा बड़ा बदलाव जब हम बढ़ गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बढ़ गया तो मुस्लिम लीग अलग हो गई। मुस्लिम लीग अलग हो गई तो सदस्य कम हो गए, 299 सदस्य रह गए। 389 में से 299 सदस्य ही रह गए। 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई जिसमें सिर्फ 299 सदस्य आए। 229 तो प्रांत से आए और 70 देसी रियासत से आए। संविधान सभा के अन्य कार्य में बहुत सारे कार्य थे, 5 कार्य थे। पहला कार्य था 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता बनाना। दूसरा कार्य था राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना 22 जुलाई 1947। हम आज़ाद होने से पहले ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना चुके थे 22 जुलाई 1947। तीसरा कार्य था राष्ट्रगान को अपनाना। जब संविधान लागू हो रहा था उससे 2 दिन पहले राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया और इसी दिन पहले राष्ट्रपति बने भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा में कुछ बड़ी समिति थी तो कुछ छोटी समिति। 8 बड़ी समिति थी और बाकी छोटी समिति थी। बड़ी समिति में अहम समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुने तथा 7 सदस्य और थे। पहला एन गोपाल स्वामी आयंगर मद्रास के थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से ये भी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमचारी और डॉक्टर के एन मुंशी बम्बई से। इस समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करना था, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। 30 अगस्त को पहली बैठक हुई इस प्रारूप समिति की। 114 दिन तक चर्चा चली। प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 21 फरवरी 1948 को पहली किताब तैयार कर ली, पहला प्रारूप तैयार कर लिया। लेकिन इस प्रारूप पर 8 महीने तक चर्चा हुई और फिर इस प्रारूप को चेंज करने को कहा। फिर इसके बाद दूसरा प्रारूप तैयार करा अक्टूबर 1948 को। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीसरा प्रारूप तैयार किया 4 नवंबर 1948 को। ये प्रारूप अंतिम प्रारूप था। इस पर पहले 5 दिन बहस हुई। तीसरे प्रारूप पर पहले 5 दिन बहस हुई, मतलब 4 नवंबर से 9 नवंबर तक बहस हुई। फिर इस पर दोबारा बहस हुई 15 नवंबर 1948 को और ये लगभग 11 महीने चली, 17 अक्टूबर 1949 तक। इसमें 7,653 संशोधन हुए जिसमें से 2,473 संशोधन पे ही विचार हुआ। संविधान पर तीसरी बार विचार हुआ 14 नवंबर 1949 को और एट द एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कह ही दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव पेश किया और संविधान प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को घोषणा कर दी कि अब संविधान पारित हो गया है, संविधान तैयार हो गया है। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। उस समय 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिनके हस्ताक्षर हो गए। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए। नोट को देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना था तो उस समय एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी।